पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। एक मालगाड़ी ने सियालदाह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गई। इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत जबकि 25 से 30 लोगों के घायल होने की खबर आई है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दार्जिलिंग के लिए रवाना हो गए। ये टक्कर सोमवार सुबह 9 बजे के आसपास उस समय हुई जब 13-174 कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से सियालदाह जा रही थी। इस टक्कर में कंचनजंगा एक्सप्रेस के 2 डिब्बे डिरेल हो गए। हर तरफ चीख पुकार मच गई। टक्कर लगने की वजह से ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर गई। प्रशासन गैस कटर से डिब्बों को काटकर लोगों को बाहर निकालने में जुटा है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सब्यसाची डे ने इस दुर्घटना पर कहा कि हादसे में 25 से 30 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। मालगाड़ी ने कंचनजंगा ट्रेन को पीछे से टक्कर मारी है। टक्कर के कारणों का पता जांच के बाद ही चलेगा। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और कटिहार से भी अधिकारी पहुंचे हैं। जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया उन्हें गंभीर चोटें नहीं हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 8 लोगों की मौत हुई है। कंचनजंगा ट्रेन हादसे के बाद रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव दार्जिलिंग के लिए रवाना हो गए हैं। वह बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दुर्घटना स्थल बागडोगरा एयरपोर्ट से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। बड़ा गंभीर है। ये आप देख रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस है। ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको ठोक दिया। 3 बॉगी अभी तक डिरेल्ड हुआ है। 5 फैटलिटी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5। अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है। और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा। आरपीएफ भी आ गया है। हम लोग लोकल पीएस से आ गए हैं। ठीक है, डेथ कैजुअलिटी कितनी हुई है? अभी तक जो हिसाब है 5 हुआ है। ठीक है, और कितने लोगों की मौत हुई है? 5 का मौत हुआ है अभी तक। ठीक है, इंजर्ड हुआ है? इंजर्ड अभी तक 25 to 30 नियरली, बट द इंजुरीज आर नॉट फैटल। वी हैव ऑलरेडी रेस्क्यूड देम विद देयर लगेजेस। एवं एखाने हम लोग लोकल का एम्बुलेंस भी हम लोग अरेंज कर चुके हैं। ठीक है, वो जो पैसेंजर्स हैं हम लोग उन लोग को बाहर निकाल के एक यहाँ पे एक मदरसा में कैंप भी सेटअप किया है, वहाँ पे लेके जा रहे हैं और वहाँ से फिर आगे बास लेके एनजेपी तक लेके जा रहे हैं। न्यू जलपाईगुड़ी के पास डाउन कंचनजंगा एक्सप्रेस के पीछे से टक्कर के बाद सियालदाह स्टेशन पर एक विशेष हेल्पलाइन बूथ बनाया गया है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से है 03323508794 और दूसरा नंबर 03328833326। घटना के बारे में जानकारी सहायता चाहने वाले यात्री इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यात्रियों को और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए नौहाटी स्टेशन पर एक अतिरिक्त हेल्प डेस्क भी स्थापित किया जा रहा है। नौहाटी में हेल्पलाइन नंबर रेलवे नंबर 3922 और बीएसएनएल नंबर 03325812128। मरने वालों की बात की जाए तो पहले संख्या 5 बताई जा रही थी, लेकिन अभी आंकड़ा बढ़कर 8 हो गया है। वहीं घायलों की संख्या 30 के लगभग बताई जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि तमाम नेता हादसे पर दुख जता रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर तमाम नेता दुख जताते नजर आए। रेल हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने कहा, पश्चिम बंगाल में रेल हादसा दुखद है। जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है उनके लिए संवेदनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अधिकारियों से बात की और स्थिति का जायजा लिया है। प्रभावितों की सहायता के लिए बचाव अभियान जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हादसे की वजह से हुई मौतों की खबर अत्यंत व्यथित करने वाली है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं दुखी परिवारों के साथ है। वे घायलों के जल्द स्वस्थ होने और रेस्क्यू के सफल होने की कामना करती हैं। ममता बनर्जी की बात की जाए तो ममता बनर्जी ने कहा, अभी दार्जिलिंग जिले के फांसीधरा क्षेत्र में एक दुखद रेल दुर्घटना की खबर सुनकर शताब्द हूँ। अभी और जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। कंचनजंगा एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई। सहायता के लिए डीएम, एसपी, डॉक्टर, एम्बुलेंस और आपदा टीमों को घटनास्थल पर भेजा गया है। युद्ध स्तर पर बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। तो वहीं अमित शाह समेत और भी तमाम नेता दुख जताते नजर आए। हादसे पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया देखने को मिली। यहाँ पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि इन घटनाओं से एक बार फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस जैसे हादसों की याद आती है। एक वंदे भारत चला देने से बाकी की रेल की स्थिति अच्छी नहीं हो जाती है। उन्होंने रेल मंत्री के घटनास्थल पर पहुंचने पर कहा, बड़ा एहसान कर रहे हैं देश पर।
एक जमाने में इस्तीफा दे देते थे। अब ये इसमें भी तारीफें बटोरते हैं कि वे घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। फिलहाल सबकी प्राथमिकता है कि लोगों को बचाया जाए। आपको बताते चले, पीएमओ ने जलपाईगुड़ी हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। इसके अलावा जो लोग जख्मी हुए हैं उन्हें 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ये दुर्घटना सिग्नलिंग समस्या के कारण हुई और बिना सिग्नल के मालगाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई। रेलवे सूत्रों के मुताबिक सिग्नलिंग सिस्टम में दिक्कत के कारण मालगाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई। भारतीय रेलवे के निर्देशानुसार उत्तर बंगाल से कोलकाता जाने वाली ट्रेनों को प्राथमिकता दी जाती है। जलपाईगुड़ी में जिस जगह ये हादसा हुआ उस ट्रैक से पहले कोलकाता जाने वाली ट्रेनों को भेजा जाता है। दूसरे रूट की ट्रेनों के लिए यहाँ अलग ट्रैक है। जब कोलकाता के लिए इस ट्रैक से कोई ट्रेन नहीं गुजर रही होती, उस परिस्थिति में दूसरी ट्रेनों को वहां से भेजा जा सकता है। लेकिन यहाँ पहली लापरवाही सामने आई है। जब इस ट्रैक से कंचनजंगा एक्सप्रेस गुजर रही थी तो फिर मालगाड़ी यहाँ कैसे आ पहुंची? उसे तो ऐसी परिस्थिति में दूसरे ट्रैक से गुजरना था। ये हादसे की सबसे बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। दूसरी लापरवाही इस केस में यह सामने आया है कि मालगाड़ी ओवरलोड थी और साथ ही ओवर स्पीड थी। वहीं कंचनजंगा एक्सप्रेस की स्पीड 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस कारण जब उसकी टक्कर कंचनजंगा एक्सप्रेस से हुई तो पैसेंजर ट्रेन की 2 बोगियों के परखच्चे उड़ गए। एक बोगी को हवा में उछल गई और हादसे का मंजर बेहद डरा देने वाला था। और तीसरी लापरवाही की बात की जाए तो तीसरी लापरवाही ये सामने आई कि जब कंचनजंगा एक्सप्रेस रुकी हुई थी तो क्या इस बात की सूचना वहां मौजूद रेलवे कर्मचारियों को नहीं थी? अगर होती तो मालगाड़ी को उस ट्रैक से जाने ही नहीं दिया जाता। कहा जा रहा है कंचनजंगा एक्सीडेंट ने बालासोर ट्रेन हादसे की याद दिलाई है। पिछले साल जून में ये घटना घटी थी। देश के भीषणतम ट्रेन हादसों में से एक बालासोर ट्रेन हादसा भी जून महीने में हुआ था। इस हादसे ने करीब 300 लोगों की जान ले ली थी, जबकि 1000 के करीब लोग घायल हुए थे। पिछले 1 साल में देश ने दर्जनों रेल हादसे देखे हैं, जिसमें कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ गई। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे ने ओडिशा के बालासोर में हुए उस विभत्स ट्रेन हादसे को भी याद दिला दिया जो पिछले साल जून महीने में हुआ था। बालासोर में जब 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई। आपको बताते चले, पिछले साल 2 जून की शाम ओडिशा के बालासोर में उस समय बड़ा ट्रेन हादसा हो गया जब 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस फुल स्पीड से चल रही थी। इस बीच बहर नागा बाजार स्टेशन के पास वह मुख्य लाइन की जगह पासिंग लूप में चली गई, जिससे ट्रेन वहां पर खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई। इस बीच कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा से होकर चेन्नई रेलवे स्टेशन तक जा रही थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस की तेज गति के कारण ट्रेन के 21 डिब्बे पटरी से उतर गए। इनमें से 3 डिब्बे पास के ट्रैक पर आ रही SMVT बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस से टकरा गए। इस हादसे में कुल 296 लोगों की मौत हो गई थी और जबकि 1200 से अधिक लोग घायल हुए थे। एक और जानकारी आपको दे दें, आज हुए रेल हादसे पर तरह तरह की अपडेट सामने आ रही है। इसी बीच राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने रेल हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा है। प्रमोद तिवारी ने कहा, हादसे बताते हैं कि रेलवे की सुरक्षा पर सरकार का ध्यान नहीं है। नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री इस्तीफा दे दें। इस्तीफे की मांग यहां पर रेल मंत्री से की जा रही है। हादसा इतना बड़ा हुआ है जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से ये मांग की जा रही है। कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने ये कहा है कि वो रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने इस्तीफे की मांग की है। तो वहीं कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के एक यात्री ने कहा, हम थोड़ा घबराए हुए हैं। मेरे सिर में चोट आई है। जब घटना घटी तो मैं ट्रेन के अंदर था। मेरा B1 कोच था। बहुत तेज का झटका लगा। जैसे ही झटका लगा तो सब कहने लगे कि एक्सीडेंट हो गया। सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। फिर मैंने बाहर आकर देखा तो पता चला कि पीछे से टक्कर मारी है ट्रेन को। मेरे कोच में तो किसी को ज्यादा नहीं लगी, मेरे सिर में चोट लगी है। बाहर आकर मैंने देखा तो 2-3 लोगों के शव पड़े थे। हमने रेस्क्यू किया और मेरा ट्रीटमेंट वहां पर किया जाएगा। आपको बता दें,
स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव का काम चल रहा है और बोगियां इस कदर क्षतिग्रस्त हैं कि उन्हें काटकर अंदर फंसे यात्री को बाहर निकालने की कोशिशें हो रही हैं। हालांकि बारिश की वजह से राहत और बचाव के काम में दिक्कत आ रही है। हादसे में घायल एक शख्स ने बताया कि जैसे ही मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी तो वहां चीख पुकार मच गई। एक चशमदीद ने अपनी ये बातें साझा की है मीडिया से, जिसमें उन्होंने अपनी आप बीती आंखों देखी उन्होंने साझा की है। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया और मौके पर बचाव और राहत का अभियान जारी है। दार्जिलिंग पुलिस के एडिशनल एसपी अभिषेक रॉय ने कहा कि स्थिति बेहद गंभीर है। रेल मंत्री एचनी वैष्णव ने हादसे पर ट्वीट करते हुए लिखा, NFR जोन में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। रेलवे, NDRF और SDRF मिलकर काम कर रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और वरिष्ठ अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। फिलहाल बचाव कार्य लगातार जारी है। लोगों को सकुशल बचाने की कोशिशें लगातार की जा रही है। मौत का आंकड़ा 8 पर पहुंच गया है और आपको बता दें हादसा किस कारण से हुआ है इसकी भी कोशिशें लगातार की जा रही है जानने की।